हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मैं पिछले 4 साल से कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पर डे यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को इंग्लिश को लेकर के जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश लर्निंग में, तो वो सब ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें मैंने आपसे कहा कि मैं आपके लिए फ्री बैच लेके आऊँगा एक। तो बेटा, मैंने एक फ्री बैच आपके लिए रखा है और ये फ्री बैच में कोई 3 से 3.5 महीने चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, इम्पोर्टेंट होगा। किसके लिए होगा? एनडीए वाले एस्पिरेंट्स जो हैं, एयरफोर्स वाले या फिर नेवी, एसएसआर, डबल ए। हालांकि देखो, इंग्लिश में चीज़ें तो ज़्यादा इधर उधर नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जैसे बैंक्स हैं हमारे पास, एसएससी है, बैंक में जाके कुछ चीज़ हमारे पास में ब्रॉड सेंस उसमें आ जाती हैं। तो ये जो मैंने जो इंग्लिश जो मैं लेके चलूँगा वो हेल्पफुल किसके लिए रहेगी, मैं आपको पहले बताता हूँ। एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए बेटा, इसके अलावा एसएससी, और इसके साथ साथ हम आपको बताएं टेट, सुपर टेट, उस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो ये बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 से 4 महीने के बीच रहेगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा। डेली आपको 6 से 7 के बीच में यूट्यूब पर क्लास मिल जाया करेगी। ये क्लास बेटा लाइव अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइव के लिए ये अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास ही यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है और किस किस तरीके से हमें आगे स्ट्रेटजी तैयार करनी है। आइए समझते हैं कुछ चीज़ों को। बेटा, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये बैच हमारा फ्री बैच है, ठीक है। फ्री बैच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री है, दिमाग खर्च होता है बेटा। पैसे से फ्री है, लेकिन दिमाग तो खर्च होता है, ठीक है। डेटा खर्च होता है, समय खर्च होता है, ठीक है। तो फ्री का मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे एंटरटेन करें और चले जाएं। आप चीज़ों को समझना है। आपके लिए मेरी तरफ से फ्री है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, ठीक है। तो समझते हैं हमें क्या करना है। यूज़फुल किसके लिए होगा बेटा ये? अगर हम यूज़फुल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, एनडीए है, ठीक, एयरफोर्स है, एनडीए एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया बेटा, डबल एस आर हो गया, डबल ए हो गया। इसके अलावा हम बात करें, टेट हो गया, एस टेट हो गया, ठीक है। इन सब की आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और अब हम आगे आपको लेके चलते हैं, चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। बेटा, हमें पढ़ाना क्या है और हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमको बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, वो हम देखते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारा टाइम एंड टेंस रहेगा। टाइम एंड टेंस रहेगा। टाइम एंड टेंस के बाद में बेटा जब हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, टाइम एंड टेंस में ही बेटा मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाता हूँ, आप ध्यान रखना। टाइम एंड टेंस के बाद में आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसी सीरीज को हम लेके चलते हैं, जो जो हमें पढ़ना होगा। टाइम एंड टेंस से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेटा वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं तो हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस आप समझ गए होंगे, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। वॉइस के बाद में हम बेटा नरेशन को पढ़ेंगे। नरेशन, इतनी बातें हम क्लियर करने के बाद में टाइम एंड टेंस, वर्ब, वॉइस, नरेशन, फिर हम जो चलेंगे वो चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। किस पर चलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो बेटा हम नाउन, ठीक है, नाउन के बाद में बाद में हम प्रोनाउन लेके चलेंगे, ठीक है।
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में हम बेटा आर्टिकल, आर्टिकल्स के बाद में हम बात करें एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हो गया हमारे पास में, वर्ब हम यहाँ पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एडवर्ब हम यहाँ पढ़ लेंगे। आगे हम बात करते हैं कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हो जाएंगे। हालांकि याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ये मत सोचना सर आर्टिकल्स तो आते नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, आते वाले नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें, केवल हमारे पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में बेटा आती हैं। अब याद रखना ये सब पढ़ने के बाद में फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सब को क्लियर करने के बाद में हम आगे चलते हैं बेटा, फिर हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। क्या पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए नाउन में भी हमारे कई चीज़ें रह जाती हैं, ये मत सोचना कि कुछ हमारे ऐसे टॉपिक हैं यहाँ पर जिनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे चीज़ों को और समझते जाएंगे। तो पंक्चुएशन होगा, क्वेश्चन टैग हो गया। अब इसके अलावा इसी से काम नहीं चलता बेटा, एग्जाम को अगर हमें क्लियर करना है तो ये नहीं कि हमें इतना ही पढ़ना है और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हम बीच के बाद में क्लॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है, क्लॉजेस पढ़ लेंगे। क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, टेट, सुपर टेट में और सी टेट में क्लॉजेस बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। तो क्लॉजेस की जानकारी हम लेंगे बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद में और भी ज़रूरतें पड़ती हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो क्या रहेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे बेटा हम क्लॉजेस के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इधर काम करेंगे। इसके बाद में हम बात करें स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर्स हो गए। हम बात करेंगे इसके बाद में स्पॉटिंग द एरर्स के बाद में हमारे पास में आता है फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर, इम्प्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट के बाद में चले हम तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बाद में हम चलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हमारे पास हो ही गए, इडियम्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं बेटा फिर पैसेज, क्या पढ़ेंगे हम पैसेज या फिर हमारे रीअरेंजमेंट, ठीक है, यानी हम PQRS इनको बोल देते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। यानी कुल मिला के ओवरऑल सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि अपना टेंस, वॉइस, वर्ब, नरेशन पढ़ा दिया और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, बाकी कहानी खत्म, अब कुछ नहीं पढ़ाना उनको। बेटा इससे कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये तो करीब करीब हर टीचर इनको पढ़ा के चलता है, लेकिन बात वहाँ आती है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कराया जाए, स्पॉटिंग द एरर्स तक कैसे समझ दी जाए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की समझ कहाँ से ली जाए अच्छे से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अच्छे तरीके से वर्ड्स को कैसे चूज किया जाए जो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, PQRS। और हमारा बेटा वन वर्ड और होता है, क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा हम कवर करेंगे इस 3 से 4 महीने के कोर्सेस में, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा आपके लिए, पर डे आपको वीडियो मिलेगी इसकी, और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने नोट्स, खुशी की बात है आपके लिए भाई, अपना नोट्स
अपना पेन तैयार रखिएगा बिल्कुल झक्कास तरीके से और चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं इस सीक्वेंस में ही आपके लिए अपनी मेहनत कर लगाऊंगा। टाइम एंड टेंस पहला टॉपिक मेरा रहेगा, ठीक है, जैसा मैंने कहा। उसके बाद में दूसरा मेरा वर्ब हो गया, तीसरा वॉइस और नरेशन। इधर हम ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रही है, कैसे हम, और इसके अलावा वक्त मिला तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हम लगाते रहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी ज़रूरत के अनुसार। आप जैसे जैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो उसके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग भी हमको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप पहले, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ और फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ मेरे दोस्तों, मैं इसे हटा देता हूं और कुछ चीज़ों को और आसानी से आगे लेके चलते हैं। तो ये फ्री बैच का अनाउंस जो किया गया है आपके समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इसे करने के पीछे इरादा क्या है वो बेटा मैं अपनी इंटेंशन आपको बता देता हूं। अभी अभी मैं क्या काम कर रहा था, कुछ दिनों से टुकड़े टुकड़ों में मैं वीडियोज़ डाल रहा था। तो आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कोई सिस्टम नहीं था। तो मैंने सोचा कि सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको वीडियोज़ दूँ तो वो ज़्यादा यूज़फुल होंगी, इफेक्टिव होंगी और आप अपना समय भी देंगे, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक। इसलिए मैंने सोचा मैंने काम किया जाए तो बेटा बेहतर ढंग से किया जाए ताकि आपके लिए यूज़फुल हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि आपको फ्री वीडियोस दी जाएं और वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में दी जाएं। आइए बेटा छोटी सी झलक दिखाते हैं आज और स्टार्ट करते हैं हम बिना डिले किए हुए टेंस से। ओके, तो बहुत प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बेटा, दैट इज टेंस। बेटा ये टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर है क्या ये चीज़ टेंस। बचपन में 10th में 12th में हमने पढ़ा तो टेंस का मतलब काल सुना है हमने, काल, ठीक है, समय। तो टेंस काल हो गया, लेकिन याद रखना अब ये चीज़ें हमारे काम नहीं आएंगी। काल और ये एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो समझ को बढ़ाना होगा। समझते हैं, चलते हैं अपने टीचर के साथ क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। एक्चुअली बेटा जो टेंस होता है ना, टेंस को तुम एक तरीके से क्रिया मान के चलो। क्या मान के चलो? वर्ब मान के चलो, यानी इट इज अ वर्ब फॉर्म। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इट इज अ वर्ब फॉर्म which refers to some specific point in time। ये आपके टेंस की क्या है, डिफिनेशन है। यानी ये एक वर्ब की फॉर्म होता है जो रेफर करता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट को समय में, ठीक है। यानी टेंस क्या होता है, टेंस का मायने क्या हो गया बेटा, कैसे समझे हम कि ये टेंस होता है, ये क्रिया की ही फॉर्म होती है, ये क्रिया की फॉर्म होती है जो रेफर करती है, बताती है कोई स्पेसिफिक पॉइंट है किसमें, समय में, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमें समझ नहीं पाते, हम टेंस को कुछ और ही समझ बैठते हैं। टेंस को हम काल भी कैसे, काल के तरीके से समझोगे, हम कहते हैं काल है, समय कैसे समझोगे, नहीं, हमसे नहीं बात बन पाएगी ऐसे। चलो समझते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा टाइम के पॉइंट की। एक्चुअली क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो हमेशा से चला जा रहा है, हमें पता नहीं टाइम कब से शुरुआत हुई उसकी, कब ये खत्म होगा, ये तो टाइम कुछ इस तरीके से। लेकिन हमने क्या काम किया, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने काम धंधे को देखते हुए टाइम के कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। क्या पॉइंट्स क्रिएट, टाइम के कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। यानी टाइम के पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये टाइम के पॉइंट्स हमारे पास हो गए, ये टाइमलाइन हो गई मेरी। देखो बड़े प्यार से सुनना इस बात को, मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा आपसे इंग्लिश का दर्द खत्म कर दूंगा तुम्हारा।
ठीक है, इंग्लिश का दर्द खत्म कर दूंगा। आ जाओ समझो। ये बेटा टाइम के पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, जिस घड़ी में आप, जिस वक्त में आप एग्जिट कर रहे होते हैं, जहाँ आप खड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ आप बोल रहे होते हैं, जहाँ आप की आंखें खुली होती, जहाँ आपकी सांसें चल रही होती हैं यार, वही प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वही प्रेजेंट होता है। तो एक पॉइंट तो जो हो गया जहाँ हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट। ये क्या हो गया बेटा? मेरा प्रेजेंट। ठीक है, नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ, ठीक है, जहर निकल जाएगा, सारा कुछ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा प्रेजेंट। अब हम टाइम के पॉइंट की बात करें, क्या जरा भी देखिए, याद रखेगा प्रेजेंट को गुजरने में समय नहीं लगता। प्रेजेंट इतनी तेजी से गुजरता है कि पता नहीं चलता। अभी मैं 1 मिनट पहले कुछ लिख रहा था, तो वो 1 मिनट पहले का जो क्षण है, जो मोमेंट है बेटा, वो पास्ट हो गया। तो जो मैंने अभी वर्ड्स बोले थे ना, वो भी मेरे पास्ट हो गए। तो जरा हम आगे बढ़े, समझो वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक, तो याद रखें, जरा 1 सेकंड भी, आप 1 सेकंड भी बेटा अगर आप पहले गए तो वो पास्ट हो गया। 1 सेकंड से लेकर क्या, आप जरा भी 1 पल भी पहले गए तो पास्ट हो गया। और सदियों पहले चले गए आप, तब भी पास्ट ही हो गया। तो याद रखना, इस पॉइंट से जरा भी हम पीछे चले गए, वो कितना भी पीछे चले जाएं, तो वो पॉइंट मेरा किसका हो जाएगा बेटा? पास्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी? पास्ट का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट से। जब हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हुए आगे की ओर जरा भी सोच लेते हैं, थोड़ा भी हम आगे की ओर हाथ बढ़ा देते हैं, जहाँ हमारे सपने होते हैं, उम्मीद होती हैं, आशाएं होती हैं, हम जरा भी अपने वर्तमान के पल से आगे छलांग लेते हैं, तो वो हिस्सा हमारा फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है बेटा? फ्यूचर की तरफ। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बेटा हमारे हो गए। ये टाइम के पॉइंट होते हैं, और ये टाइम के पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो जो इवेंट्स जो हमारी होती हैं, जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट, जहाँ हमारे ड्रीम्स होते हैं वो फ्यूचर, और जहाँ हमारी इवेंट्स घट जाती हैं वो हमारा पास्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं बीता हुआ समय। भाई बीता हुआ समय कितना भी पुराना हो, 1 सेकंड भी ओल्ड हो, वो भी पास्ट ही होता है। तो बेटा आप समझे, ये टाइम के पॉइंट हो गए। अब आगे और बात कर लेते हैं बड़े प्यार से। अब हम समझते हैं टेंस। टेंस तो हमने पता किया कि वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन बेटा इन सब के अपने 4 भाग होते हैं, 4। ठीक है, ये हम चलते हैं। एक्चुअली क्या है, इनके 4 पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो इसे हम इस तरीके से समझते हैं। एक समझते हैं हम इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट। दूसरे की हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये हो गया बेटा परफेक्ट। और आगे हम बात करें परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन सब के 4 भाग होते हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं मेरे बेटा। कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। सही मायने में पूछो तो यही हमारी टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई? समझ में आ रही है ना? चलिए, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए बेटा, लाइव तो हूँ नहीं मैं, तो कमेंट में आप डाल दिया करें। ठीक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया और रिएक्शन हो। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब चीज़ें हम धीरे धीरे बेटा आगे लेके चलेंगे और चीज़ों को और बेहतर ढंग में समझेंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको और हम डिस्कस करें तो कैसे करें अच्छे ढंग में। ठीक है, तो बेटा इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये समझते हैं। पहले आप देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या है? आखिर कौन सा एक्शन है जो इंडेफिनिट होता है, कौन सा एक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, और कौन सा एक्शन है जो परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज़ हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक, अब देखो, इंडेफिनिट वाले जो एक्शन होते हैं वो ऐसे एक्शंस होते हैं
जो कि बेटा फ्रीक्वेंट होते हैं। कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंट होते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब यह है कि एक्शन, सच एक्शन जो कभी कभी चले फिर बंद हो गए, फिर चले फिर बंद हो गए, फिर चले, यानी कभी चलते अंतराल पर होते रहते हैं, खास अंतराल पर होते रहते हैं, कभी स्टार्ट हो जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं, ठीक है, कभी स्टार्ट हो जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे एक्शन फ्रीक्वेंट एक्शन को हम किस में रखते हैं? इंडेफिनिट में रखते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एक्शंस जिनकी शुरुआत की नहीं पता, जिनकी बिगिनिंग की नहीं पता, जिनके एंड की नहीं पता। समझ रहे मेरी बात को? जिनकी शुरुआत कब से हुई, जिनका एंड कब तक है, हमें नहीं पता। ऐसे एक्शंस को हम किस में रख देते हैं? इंडेफिनिट में रख देते हैं। अब बात करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस की। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं? ये बेटा टेम्पररी एक्शन होते हैं, इम्परफेक्ट, यानी परफेक्ट, पूर्ण नहीं होते, यानी हम कहने के चले इनको टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी एक्शंस का मतलब क्या है? ऐसे समझें कि सपोज करो ये एक टाइम लाइन है और कोई एक्शन हुआ। अब मान के चलो कि मैं आपको 5 से 6 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप अब ये मेरी जो पढ़ाना, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 5 से 6 पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा अगर 5 से 6 के बीच में जो एक्शन होगा ये कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। इससे पहले नहीं पढ़ा रहा था मैं आपको, इसके बाद में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि ऐसे एक्शंस जो पर्टिकुलर मूवमेंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट से स्टार्ट होते हैं और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर जा करके एंड हो जाते हैं। वो उसके बाद नहीं चल रहे होते और जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो उसके पहले भी नहीं चल रहे होते हैं। तो कुछ खास समय के लिए जो एक्शंस होते हैं, जो सतत जारी रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। आ जाओ बेटा तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है मेरा परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट की बात करें बेटा, तो परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब डन एक्शंस। सपोज करो, यानी ये कौन से एक्शन होते हैं? डन एक्शंस। ये हम कह सकते हैं कंप्लीट एक्शंस। कौन से? कंप्लीट एक्शंस, ठीक है, कंप्लीट एक्शंस। तो बेटा एक चीज समझो, डन एक्शन का मतलब है ऐसे एक्शन, सच एक्शंस जो कि किसी पॉइंट से स्टार्ट हुए, ठीक है, और किसी पॉइंट पे जाकर के खत्म हो गए। जैसे एक एक्शन है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे जाकर के कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एक्शन कहेंगे, डन एक्शन कहेंगे, ठीक है। ऐसे एक्शन किस में आते हैं? परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें बेटा, ये कौन से एक्शन होते हैं? ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों होते हैं, ठीक है, बोथ कंप्लीट और एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शंस बोथ। आप कहेंगे यार कमाल की बात कर रहे हैं सर आप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों कैसे? हाँ देखो मैं समझाता हूं आपको। ये ऐसे एक्शंस होते हैं कि जिनमें बेटा परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूरे हो भी चुके होते हैं, कंटिन्यूस और जारी भी होते हैं। जैसे कि मान के चलो ये एक टाइम लाइन है। अब मैंने कहूँ अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है बेटा, अभी बज रहे हैं यहाँ पर 5, ठीक है, और इधर मैंने कर दिया 6। तो एक चीज़ समझो कि बेटा कोई काम है और अभी मैं 5, जैसे सपोज करो मैंने 5 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, और अभी यहाँ पर 5:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5:30 हो रहा है। तो और अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ भाई। मेरा देखिए मैंने 5 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया, 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है, इसका मतलब 5 से लेकर 5:30 तक जो 30 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है वो तो बेटा कंप्लीट हो गया। तो इतना तो कंप्लीट हो ही गया, ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। लेकिन अभी भी जो ये जारी चल रहा है ये मेरा इनकम्प्लीट हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे समझ के चलें, ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हैं, ऐसे एक्शंस किस में आते हैं? मेरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। आया ना मजा बेटा? तो जल्दी से चीज़ों को समझ लो और भी इनको ज़रा लिख लो और फिर मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। तो अभी हमने जाना इंडेफिनिट टेंस कौन से, जो कि
फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, कभी कभी होते हैं, या ऐसे एक्शंस जिनकी शुरुआत और जिनके अंत की कोई पता नहीं, या ऐसे एक्शंस जो हैबिट बताते हैं या रूटीन बताते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस जो टेम्परेरी एक्शंस हैं, जी खास मोमेंट से स्टार्ट हुए खास मोमेंट पे जाकर के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है परफेक्ट डन एक्शंस, जो कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। और अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कंप्लीट भी एक्शन हो गया और इनकम्प्लीट भी, यानी ड्यूरेशन जिसमें कुछ हो भी गई है, काम हमारा कुछ हो भी गया, कुछ हमारा जारी भी है। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं। बेटा नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, जो प्रॉमिस मैं कर रहा हूं वो प्रॉमिस आप मुझसे करें, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझते जाएं। ये मैं हटा देता हूं, फिर चीज़ों को समझते हैं। देखिए आज जो मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आज बेटा मैं यही ब्रेक लूँगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आप मुझे बताएं कितनी चीज़ समझ में आई और कितनी अच्छे ढंग से समझ में आई, और हम बेहतर ढंग में, आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा, बेहतर ढंग में चलें और कितना ड्यूरेशन कम से कम रखें। ये मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आज की वीडियो में यहीं पर बेटा इसको फिनिश करता हूँ और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप अपनी रिएक्शन दें कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ताकि आप मुझे बताएं कहाँ सर इसी वे में हमको पढ़ना है, चलना है, कितने लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्या है। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, मिलते हैं बेटा कल। ओके, इससे ही ठीक आगे जारी रखेंगे हम चीज़ों को। आज इतना ही।